हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका 3rd चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। आज न्यू चैप्टर है हमारे लिए, तो हम इसको स्टार्टिंग देखेंगे। इसके फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो दिया हुआ है उसका पूरा आपका ये पूरा चैप्टर आ रहा है। इसके अंदर आपका अर्थक्वेक एंड वोल्केनो सारी चीज़ें आएगी। सो कंप्लीट करते हैं इसको। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ? आप अर्थ के नेचर के बारे में क्या जानते हैं? डू यू इमेजिन टू बी ए सॉलिड बॉल लाइक क्रिकेट बॉल और ए हॉलो बॉल with a thick cover of rocks, etc. What is lithosphere? Have you ever seen photography or an image of volcano eruption on the television screen? आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन पे आपने वॉल्केनो को इरप्ट होता हुए देखा है? Have you seen a photography of image of volcano eruption on the television screen? Can you recollect the emergence of hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic crater? आपने देखा होगा वॉल्केनो जब ज्वालामुखी या वॉल्केनो फटता है तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें बाहर आती है। इसके अंदर से आता है लावा, मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर, ये सारी चीज़ें बाहर आती है। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टैंड ओनली द इनडायरेक्ट एविडेंस। आपको पता है अर्थ के अंदर तक आज तक कोई नहीं जा सका है, और ये सारी चीज़ें हमें अर्थ के इंटीरियर तक पहुंचने के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हम सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस के द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ कितनी अंदर क्या क्या है ना। सो द configuration of the surface of the earth is largely produced of the process operating in the interior of the earth. एक्सोजेनिक क्या होती है? बाहर। एज वेल एज एंडोजेनिक मतलब अंदर का। प्रोसेस आर कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। आपको पता है जो अंदर और बाहर का जो शेप है इन चीज़ों के द्वारा, जो प्रोसेस है इनके द्वारा हमारा ऊपर का हिस्सा लैंड का वो हमें पता चलता है। A proper understanding of the physiographic character or a region remains incomplete if the effect of endogenic process are ignored. यदि हम पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो हमें पूरा फिजियोग्राफिक कैरेक्टर देखना है कहीं का, तो हमें एंडोजेनिक प्रोसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। Human life is largely influenced by the physiographic of the region. Therefore, it is necessary that one get acquainted with the force of influence landscape development. To understand why the earth shake, आपको पता है कि अर्थ शेक क्यों होती है, इसको समझने के लिए how a tsunami were generated, and it is necessary that we know certain details of the interior of the earth. So in the previous chapter you have noticed that the earth forming layers, आपने लास्ट वीडियो के अंदर जो वीडियो देखा आपने उसके अंदर लास्ट लेसन के अंदर आपने अर्थ की जो लेयर्स थी उसके बारे में पढ़ा, क्रस्ट, कोर, इनके बारे में। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट दीज लेयर्स। आपको ये इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे साइंटिस्ट इन चीज़ों को गैदर करते हैं। एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन लेयर्स के। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विद। सो इन दिस चैप्टर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, अर्थ के जो इंटीरियर के बारे में है कौन कौन से सोर्सेज के द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। पूरी अर्थ का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। और वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द मटीरियल। अंडरस्टैंड अंडर सच कंडीशंस you may wonder how scientists tell us about the earth's interiors. आपको पता है कि अर्थ का इतना बड़ा रेडियस है तो साइंटिस्ट ने कैसे कवर किया होगा ये सारा, वो कैसे देख के क्या टाइप्स ऑफ मटेरियल दैट एक्सिस्ट इन सच डेप्थ, जो गहराई से जो मटेरियल निकलते हैं अंदर से उनके द्वारा साइंटिस्ट ने पता लगाया कि अंदर हमारे अर्थ के क्या क्या है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड inference. So the part of information is obtained through direct observation and analysis materials. अब इसके अंदर दो सोर्सेज कहलाएंगे अर्थ के, एक होता है डायरेक्ट सोर्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सोर्स। सो फर्स्टली वी आर इंट्रोड्यूस डायरेक्ट सोर्स।
The most easily available direct solid material, earth material is a surface rock or rock we get from mining areas. आपको पता है जो हमारी अर्थ हमें नज़र आ रही है, इसके ऊपर जो सॉलिड मटेरियल है या जो माइनिंग होती है, गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका एज डीप एंड 3-4 किलोमीटर। अर्थ के अंदर जो साउथ अफ्रीका में जो माइंस है गोल्ड की, वो 3-4 किलोमीटर अंदर तक जाके हम पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल यहाँ तक है या ऐसा मटेरियल हमारे यहाँ पर मिलता है। Going beyond this depth is not possible as it is very hot as that depth. आपको पता है जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे डेप्थ में, वहाँ पर क्या होगा, बहुत गर्मी, हॉट है पूरी अर्थ। Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion. आपको पता है ये इसी से पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन 1 or 2 प्रोजेक्ट। पूरे साइंटिस्ट जो वर्ल्ड के हैं वो 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। एक तो अंडरलाइन कर लीजिएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। फर्स्ट है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड सेकेंड इज इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट है जो ड्रिल करते हैं कोला। ये कोला एक प्लेस का नाम है आर्कटिक ओशन तक, जो कि वहाँ तक उसको डेप्थ में देखा गया है, वहाँ तक देखा गया है। हैज़ सो रीच ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर्स तक देखा गया है। This and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of material collect at different depth. इसी से हम पता लगा सकते हैं कि जो ड्रिलिंग हुई है प्रोजेक्ट्स की, जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, उनसे हमें पता लगता है कि क्या क्या मटेरियल हमने कलेक्ट करे हैं अलग अलग जगह से या डेप्थ से, उतनी गहराई से क्या क्या मटेरियल हमने कलेक्ट करे हैं। सो वॉल्केनो इरप्शन फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग। अब आपको पता है जो वॉल्केनो इरप्ट होता है उसके अंदर से जो जो चीज़ें निकलती है, इट इज़ अ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। एंड एज एंड व्हेन द मोल्टन मैग्मा, आपको पता है जो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, आपको पता, एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये हमारा वॉल्केनो है, ये क्रेटर कहलाता है, इसका जो मुंह होता है वॉल्केनो का, जब इसके अंदर से जो बाहर निकलता है, जो अंदर होता है, वो कहलाता है लावा, और जो मोल्टन बाहर आके ये लावा क्या कहलाता है, मैग्मा। सो स्टूडेंट, इनके द्वारा ये डायरेक्ट सोर्स है जो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग वॉल्केनो इरप्शन इट बिकम अवेलेबल फॉर लेबोरेटरीज एनालिसिस। ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी में जाके एनालाइज की जाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असर्टन द डेप्थ ऑफ सोर्स ऑफ सच मैग्मा। सो स्टूडेंट, ये तो हुआ डायरेक्ट सोर्स। नेक्स्ट आता है हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। जो प्रॉपर्टीज़ हमें मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड होती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द इंटीरियर, अंदर के लिए, वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज़ दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर ऑफ द डीपर एज डेप्थ। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे या डीपर में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ मटीरियल, ये हमें इससे भी पता चलता है कि जो डेंसिटी है मटीरियल्स की, ऑल्सो इंक्रीज विथ डेप्थ, वो डेप्थ के द्वारा बढ़ती जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। ये हमें पता लगाता है कि टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ। Scientists have estimated the value of temperature, pressure and density of material at different depth. जो साइंटिस्ट है वो एस्टिमेट लगाते हैं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर की, प्रेशर की, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट ए डिफरेंट डेप्थ, किसके द्वारा साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। सो ये क्वेश्चन आपको ये आंसर प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। The detail of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this chapter. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। Another source of information are the meteors that at time reach at the earth. दूसरा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है हमारा इनडायरेक्ट में, वो मेट्रोज जो आकाश से नीचे आते हैं, वो टाइम पे अर्थ पे गिरते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो सेम है। However, it may be noted that the material that become available for the analysis of the meteors, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मटेरियल उन मेट्रोज का है, एक
नॉट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो वास्तव में पृथ्वी के अंदर से नहीं निकली है, परंतु उनका जो मटीरियल है, जो मेट्रोस का मटीरियल है, द मटीरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मेट्रोस आर सिमिलर। हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं सिमिलर होता है, वो अर्थ के होता है। जो वो मेट्रोस बनी हुई है जिन चीज़ों से, उनका मटीरियल और अर्थ का मटीरियल दोनों सेम है। दे आर सॉलिड बॉडीज, वो भी सॉलिड बॉडीज है। डेवलप्ड आउट ऑफ द मटीरियल सेम एज और सिमिलर ऑफ द प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के जैसे ही उनका मटीरियल भी है। दिस बिकम येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये दूसरा इंफॉर्मेशन है हमारा सोर्स, जो इनडायरेक्ट सोर्स का होता है। नेक्स्ट आता है द अदर इनडायरेक्ट सोर्स। मेट्रोस हो गया, स्टूडेंट अंडरलाइन करते जाइए, टेम्परेचर, प्रेशर, डिफरेंट डेप्थ तो हो ही गया। इसके बाद हमने एक सोर्स लगाया था मेट्रोस, और इसके अलावा अब जो आ रहा है वो आता है ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मेटिक एक्टिविटीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे भी इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमारी अर्थ के बारे में हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन इंटीरियर के बारे में। It is the other indirect sources include gravitation, magnetic field and seismic activity. The gravitational force is not the same at different latitude on the surface. आपको पता है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सब लैटिट्यूड पे सेम नहीं होती। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल, आपको पता है ये पोल के पास बहुत ज़्यादा होती है, जबकि लेस देन एट इक्वेटर, लेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर ये कम होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्यों होती है इक्वेटर पर कम? बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन एट द पोल्स। सो ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल, ये मास ऑफ मटीरियल से भी चेंज होती है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटीरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस द वैल्यूज। द रीडिंग of the gravity at different places influenced by many other factors, ये काफ़ी अलग अलग फैक्टर्स से डिपेंड होती है। सच एज ए डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमी, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी एनोमी भी कहते हैं। ग्रेविटी एनोमी एनोमलाइज गिव एन इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज ग्रेविटी एनोमली? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटीरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो मास मटीरियल लिया हुआ है वो कैसे चेंज है। मैग्नेटिक सरफेस ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, ये मैग्नेटिक मटीरियल है, सर्वे के द्वारा इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि क्रिस्टल पोर्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी जा सकती है। सो जो सिस्मेटिक एक्टिविटी होती है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो सिस्मेटिक एक्टिविटी क्या होती है आपने पता है, भूकंप जब आता है, अर्थक्वेक जब आता है, तो उसे हम किससे मापते हैं? उसे हम सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगी कि सिस्मेटिक एक्टिविटी इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कैसे मेजर करती है। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।